तो बच्चों अगला क्वेश्चन है टाइप 2 का, यही कैसिस-नाव का जो है द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.4 का 4.1 का टाइप 2 है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 का एक क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में दिखाइए या निरूपित कीजिए। तो कुछ स्थिति दिया हुआ है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। क्या है कि जॉन और दिवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। एक जॉन है और दिवंती है, दोनों के पास टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन और दिवंती दोनों के पास कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। जॉन और दिवंती दोनों मिला करके 45 कंचे थे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं क्या जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। तो प्रश्न से दिवंती के पास कुल कितने कंचे होंगे? तो दिवंती और जॉन दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। 45 में से यदि हम जॉन का कंचा को बाहर कर देंगे तो किसका कंचे बचेंगे? दिवंती का बचेगा। तो दिवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जॉन और दिवंती दोनों मिला करके 45 है। 45 में से हम क्या करेंगे? जॉन के कंचे को बाहर निकाल लेंगे तो किसका कंचा बचेगा? दिवंती का बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। बाहर निकालने का मतलब टोटल में से घटा देंगे किनका कंचा? जॉन के कंचे को। तब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है क्या कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं? जॉन के पास x कंचे हैं तो x में से 5 कंचे वो खो देते हैं और दिवंती भी क्या करती है कि इसके पास कितना है? 45 माइनस x कंचे हैं, इसमें से 5 कंचे को क्या करते हैं? खो देते हैं। तो हम लिखेंगे कि दोनों 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास कुल कंचों की संख्या अब कितना होगा? कुल कंचों की संख्या बराबर पहले कितना था? x था। x में से 5 कंचे क्या किया? खो गया। तो अब कितना बचा? तो x में से क्या करेंगे? 5 कंचे को माइनस कर देंगे। खोने का मतलब खो गया। तब उसके पास कितना बचा कि x माइनस 5 कंचे बचे। जॉन के पास कितने बचे? x में से टोटल में से 5 कंचे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तथा दिवंती के पास कितना बचा? दिवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना? पहले दिवंती के पास कितना था? तो पहले 45 माइनस x कंचे थे। अब वो क्या की? 5 कंचे खो गया उसका। तब उसके पास कितना बचेगा? ये टोटल में से 5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस x, इसमें से माइनस कर देंगे कितना को? 5 कंचे को। तो अब कितना बचेगा? तो दिवंती के पास बचेगा 45 प्लस में, ये 5 माइनस में है तो 40 माइनस x कंचे बचेगा। किसके पास? दिवंती के पास। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके पास जो ये कंचा बचा खोने के बाद जो बचा, तो खोने के बाद कितना बचा? जॉन के पास x माइनस 5 और दिवंती के पास 40 माइनस 5 बचा। कहता है ये दोनों कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल कितना है? 124 है। तो कितना है? जॉन के पास जितना कंचा बचा तो इसके पास बचा x माइनस 5 कंचे और दिवंती के पास कितना बचा? 40 माइनस x कंचे। ये दोनों जितना बचा, ये दोनों का गुणनफल यदि दोनों को गुना कर दिया जाए तब उसके टोटल कितना बचा? 124 बचा। कितना बचा? 124। यानी जॉन के पास जितना बचा और दिवंती के पास जितना बचा, दोनों कंचे को गुना आदि संख्या को कर दिया जाए तो कितना होता है? 124 होता है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों में, x इंटू 40 तो 40x, x इंटू माइनस x तो क्या आ जाएगा? माइनस
एक्स स्क्वायर, फिर -5 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -5 इंटू +40, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 40 हो जाएगा 200। अब -5 इंटू एक्स की माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 124। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ +40 है और +5x है, +40x + 5x, ये दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। तो पहले हम स्क्वायर वाला को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद +40x और +5x, तो +45x माइनस 200। अब ये 124 जो है उसको ई पट्टी ले आते हैं, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, उधर प्लस में तो इधर माइनस में 124, उधर क्या बचेगा 0। या स्क्रीन लॉक है, चलिए इधर लिख देंगे। अब है क्या, -x² तो यहाँ लिखेंगे -x² माइनस +25 + 45x + 45 है। अब देखो ये -200 और -124 कितना हो जाएगा, दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x 300 - 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सब में माइनस को कॉमन ले लेंगे, सब में क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो -x² में माइनस को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा +x², और प्लस में से यदि माइनस को कॉमन लेंगे तो हमेशा माइनस बचता है, तो -45x, माइनस में से माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बचेगा 324 इक्वल टू 0। ये माइनस को पट्टी कर दो तो इधर क्या बचेगा, x² - 45x + 324 इक्वल टू 0। 0 ये माइनस को उधर यदि लेके चल जाएंगे तो उधर -0 या +0, 0 माइनस में हो या 0 प्लस में हो तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस ही होता है, 0 ही लिखा था। तो ये जो है किस रूप का बहुपद हुआ, तो ये यही कह रहा है सवाल में क्या, कि इसको जो है एक बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में निरूपित करना है। तो क्या ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं हुआ ax² + bx + c इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोगों का स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन दिखाई देगा, आ जाएगा, आप लोग वहाँ देखेंगे और हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। क्या कह रहा, एक दुकानदार है जो 80 रुपया में कुछ किताब खरीदा, ठीक है, खरीद लेता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, क्या किया, कुल 80 रुपया में कुछ किताब खरीदा, और यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, 1 रुपया क्या होता, कम होता, तो वह दुकानदार जो है उसी राशि में, वह दुकानदार उसी राशि में, जितना राशि 80 रुपया में ही वो 4 किताब ज़्यादा खरीदता। तो 80 रुपया में जितना किताब खरीदा उससे क्या होता, 1 रुपया यदि किताब का मूल्य कम होता तो उससे 4 किताब ज़्यादा और खरीदता। तो चलिए बनाते हैं, क्या मानेंगे, माना कि कुल किताबों की संख्या बराबर, किताबों की संख्या बराबर कितना मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान लेंगे। मान लिया, मैंने माना X है, तो X किताब जो खरीदा वो कितने रुपया में खरीदा, 80 रुपया में। क्या कह रहा है कि 80 रुपया में वो कुछ किताब खरीदा, तो मान लेते हैं कुल कितने किताब खरीदा, X किताब जो है दुकानदार 80 रुपया में X किताब खरीदा, तो एक किताब का मूल्य क्या होगा, एक किताब का मूल्य क्या कह रहा कि 80 रुपया में खरीदी गई कुल किताबों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी 80 रुपया में कितने किताब खरीदें, x किताब, तो 1 रुपया में कितना खरीदेगा, 1 रुपया में खरीदी गई कुल किताबों की संख्या क्या होगा, या इसको उल्टा कह रहा है क्या, मान लिया मैंने, क्या माने कि माना कि कुल किताबों की संख्या बराबर x, तो x किताब खरीदे कितना रुपया में, 80 रुपया में। 80 रुपया में दुकानदार ने क्या किया, x किताब खरीदा, तो एक किताब का दाम कितना हुआ, 80 रुपया में मैंने x किताब खरीदा, तो 1 रुपया का दाम मान लेते हैं 20 रुपया में मैंने कितने खरीदे, 100 गेंद खरीदे, 20 रुपया में, यानी 20 गेंद जो है 100 रुपया में खरीदे, 20 गेंद कितना में खरीदे, 100 रुपया में, 20 गेंद खरीदे 100 रुपया में,
ठीक है। तो एक गेंद का कितना होगा, तो जितना टोटल रुपया है उसमें टोटल गेंदों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक गेंद का कॉस्ट आ जाएगा। तो एक गेंद का कॉस्ट कितना हुआ, 5 रुपया। तो उसी तरह यहाँ है कि 80 रुपया में कुल किताब खरीदे, कितना में, 80 रुपया। तो कितना किताब खरीदे, x किताब। तो एक किताब का मूल्य क्या हो जाएगा, एक किताब की मूल्य क्या हो जाएगा, तो जितना पैसा लगा, पैसा कितना लगा, 80 रुपया। कितना किताब खरीदे, किताब कितना खरीदे, x किताब खरीदे। तो उससे किताबों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, कुल एक किताब का मूल्य निकल जाएगा। अब आगे क्या कहता है, पुनः अब क्या कहता है, यदि एक किताब का मूल्य जो है ना 1 रुपया कम होता है, तो पहले कितना रुपया में खरीदा, 80/x रुपया में एक किताब खरीदा। इससे यदि 1 रुपया कम में खरीदता तो ये जितना पहले किताब खरीदा था उससे 4 किताब ज़्यादा खरीदता। तो यदि पुनः 1 रुपया कम होने पर 1 रुपया कम होने पर किताबों की संख्या 1 रुपया यदि कम होता है तो कुल किताब कितने खरीदते, जितना पहले था उससे 4 ज़्यादा। तो पहले x था तो x से 4 ज़्यादा, तो 4 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x + 4 किताब खरीदते। यदि इसी रुपया में 80 रुपया में ये हम यदि 1 रुपया कम किताब का कॉस्ट पड़ता तो हम 4 किताब ज़्यादा खरीदते। तो पहले x खरीदते, 1 रुपया कम हो गया तो अब टोटल कितना खरीदेंगे, x + 4 रुपया 4 किताब खरीदेंगे। तो x + 4 किताब खरीदेंगे। तो एक किताब का दाम कितना होता, एक किताब का दाम कितना होगा, तो क्या बताएं कि एक किताब, इसीलिए एक किताब की मूल्य क्या होगा कि जितना रुपया लगा, तो कितना रुपया, वही 80 रुपया में ना 4 किताब अधिक खरीदते, तो 80 रुपया लगा और टोटल किताबों की संख्या भाई क्या कर देंगे, टोटल किताबों की संख्या। तो किताब कितना खरीदते, x + 4 किताब खरीदते, यानी x + 4। अब एक किताब का मूल्य कितना हो गया, 80/x + 4। अब क्या कह रहा कि एक किताब, ये जो है पहले वाला किताब का मूल्य, एक किताब, ठीक है। यदि एक किताब का मूल्य क्या 1 रुपया कम होता, एक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो हम कितना किताब खरीदते, x + 4 किताब खरीदते। तो इस स्थिति में इसका एक किताब का मूल्य क्या हो जाएगा, 80/x + 4। तो कहने का मतलब है क्या कि पहले कितना हम खरीदे, 80/x में खरीदे। इसमें से यदि 1 रुपया कम होता, 1 रुपया कम होता तो कितना का किताब खरीदते, कितना का, पहले जितना खरीदे थे उससे 4 ज़्यादा खरीदते। यानी ये भी पहले वाला एक किताब का मूल्य है और ये ज़्यादा जो 4 ज़्यादा किताब खरीदे, तो इस स्थिति में ये एक किताब का मूल्य है। यानी इसमें अधिक रुपया 1 लगा और इसमें 1 रुपया कम में मिला, इसमें क्या मिला, 1 ज़्यादा रुपया में मिला। तो ये ज़्यादा मिला, ये कम मिला, यानी इसमें से यदि 1 को घटा दिया जाए तो कितना होगा, 1 रुपया होगा, यानी अंतर निकल जाएगा। तो पहले वाला एक किताब का जो मूल्य है उसमें से माइनस कर देंगे बाद वाला जो एक किताब का मूल्य है x + 4 = क्या आ जाएगा, 1। तो 1 रुपया इसका अंतर हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, x एंड x + 4 का एलसीएम x × x + 4 होगा। इससे डिवाइड देंगे, x कट जाएगा, x कटेगा, ये बचेगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी 80 × हो जाएगा x + 4 माइनस इससे ये कट जाएगा, 80 × x बचेगा तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80x = 1। या अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 80 × x 80x + 80 × 4 320 माइनस 80x। अब ये नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x × x x² + x × 4 4x = 1। अब है माइनस 80x और प्लस 80x कट जाएगा, घट के 0 होगा, बचेगा क्या 320 बाय नीचे में x² + 4x = 1। ये नीचे वाला क्या है, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, ऊपर टी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बचेगा 320 = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, उतना ही होगा, x² + 4x। या
इसको लेके चल जाते हैं ऊपर टी, तो इधर क्या बचेगा 0, तो उधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये जाएगा इधर प्लस में तो उधर माइनस में, माइनस 320। अब ये टोटल की पट्टी, इसको पट्टी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात बहुपद के रूप में बच्चों। तो अभी तक जो बताया आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। थैंक यू।